हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजी ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट जो यशवंत वर्मा सर ने बनाया है। आप उनके टेलीग्राम चैनल या मेरा टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी ज्योग्राफी का जितना उन्होंने इम्पोर्टेंट पीडीएफ में एमसीक्यू फॉर्मेट में और उसका एक्सप्लेनेशन बनाया है उसको मैं शॉर्ट में वीडियो में बताते जाऊंगा ताकि बहुत कम समय में कवर हो जाए। 192 पेज लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बताते जाऊंगा वीडियो में फटाफट, तो आपको जल्दी समय में कवर भी हो जाएगा। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए 2x स्पीड में। बाकी मैं खुद बहुत स्पीड में इसको कवर करने वाला हूँ, तो एक बार सुन लेंगे तो भी बन जाएगा आपसे एग्जाम हॉल में ना। तो फटाफट चलिए कवर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कुल कितने वन्य प्राणी अभ्यारण्य है? तो 11, ये तो सिंपल है। दूसरा, राजकीय पक्षी कौन है? चल बताते जाइए। पहाड़ी मैना कहाँ है? देखिए बस, पहाड़ी मैना, बस्तरिया मैना, बस्तरिया मैना वही, पहाड़ी मैना बस्तरिया मैना वही होगा ना। आंसर भी देख लेते हैं, बस्तरिया मैना ठीक, 11। उसके बाद, किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ नियाग्रा कहते हैं? बताइए। चित्रकूट है, चित्रकूट ठीक है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं? तो देखो इसका आंसर देखना पड़ेगा, 140 मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं। और देखो वो अपना जो था केंद्र संरक्षित और राज्य संरक्षित, वो कितना है? ठीक है, वो आई थिंक 48 और 58 47 ऐसा कुछ है ना। एक बार चेक कर लेंगे इसको, मैं थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। ठीक है, ये प्रश्न 4 का आंसर देख लेते हैं, ये है 140। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के 140 पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं, 140, बस याद रखें 140। ठीक, इसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं। पर्यटन स्थलों को प्रादेशिक विभाग के आधार पर कितने भागों में विभाजित? ये चार ही है जो अपना पढ़ते हैं नॉर्मल, वही है। छत्तीसगढ़ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ कश्मीर कहा जाता है आपका बस्तर को। तो बस्तर को भी कहते हैं, चैतुर्गढ़ है ना, चैतुर्गढ़ ज्यादा से। देखते हैं, बस्तर ही लिया है, देखो आंसर। बस्तर को माना जाता है छत्तीसगढ़ कश्मीर। ठीक है, तो बस्तर का तो कश्मीर ये एलन वरम दिया हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा था बस्तर वाला चीज, तो बस्तर ही लेना है इसको। ठीक है, जगदलपुर शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो जगदूगुड़ा था। जगदू महाराज के नाम पे पड़ा था। जगदल किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सिंपल है, वो चौराहों का नगर के रूप में जाना जाता है। चौराहों का नगर, इसमें कुछ स्पेशल हो तो मैं उसको पढ़ भी देता हूँ। चौराहों का नगर ठीक है, मृगनयनी एम्पोरियम है, याद रखेंगे कि कहाँ है। तो मृगनयनी एम्पोरियम यही है अपना। ठीक है, जगदलपुर में। इसके अलावा ये जगदूगुड़ा इंद्रावती नदी तट पर बसा है। ठीक है, प्राचीन नाम जगदूगुड़ा है। ओके, जगदू महाराज ठीक है, इससे जमीन खरीदी थी, राजधानी स्थापित की थी, कंप्लीट। और इसमें ऊपर में कुछ खास नहीं है, जो चार भौगोलिक विशेषता हुई जो हम पढ़ते हैं वही है, इसमें और कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये अपना पेज कंप्लीट होता है। सेकंड पेज चलते हैं। दलपत सागर कितना एकड़ फैला हुआ है? 385 एकड़ फैला हुआ है, सुन ले रहो। अगर आ जाएगा ऑप्शन 385 485 तो मार सकते हो। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये तो जगदलपुर में स्थित है, सिंपल है। बस्तर हाट कहाँ विकसित किया गया है? तो जगदलपुर में ही होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं, फिर कहाँ समय मिलेगा। जगदलपुर में स्थित दलपत सागर राज्य के विशालतम सरोवर में से है। 385 एकड़ में दलपत देव द्वारा स्थापित किया गया था। सब पॉइंट को याद रखेंगे। जगदलपुर में है दलपत सागर, दलपत देव द्वारा 385 एकड़ में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है, इसकी प्रतिमा स्थापित है। किसकी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर? माड़िया दंपत्ति और उनके बच्चों की, ये याद रखना। कभी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन अगर आना चाहे तो याद क्वेश्चन आ सकता है कि माड़िया दंपत्ति और उनके बच्चों की विशाल प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? तो दलपत सागर के पास में। ठीक है, किस जनजाति के दंपत्ति थे? तो माड़िया, ये याद रखना। इसके बाद फिर बस, ये रायपुर और जगदलपुर। ठीक है, बस्तर हाट विकसित किया गया है रायपुर और जगदलपुर में। ठीक है, इसके बाद फिर और देखते हैं। दंडकारण्य प्रवेश द्वार केसका घाटी कहते हैं। ठीक है, बस प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो संखनी डंकनी नदी पे है, ये तो जानते हैं। कांकेर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताते जाइए। कांकेर शहर महानदी इंद्रावती नहीं है, संखनी नहीं है, दूध नदी। ठीक, प्राचीन 22 मंदिरों के अवशेष गढ़धनौरा के किस शासक ने बनवाए थे? गढ़धनौरा ठीक है, देखते हैं। पद्मदेव तो नहीं सुने कभी, वराहराज सुने हैं, दलपत देव सुने हैं, और सोमेश्वर सुने हैं। सोमेश्वर तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पढ़ते जरूर। दलपत देव नहीं होना चाहिए, वराहराज का देखना पड़ेगा, देखते हैं। 14 नंबर पे वराहराज। ठीक है, मतलब मैं इसमें ये भी बताते जा रहा हूँ कैसे सॉल्व करने का तरीका, थोड़ा वो भी देखते जाइए। समरूर का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? ये आई थिंक दंतेवाड़ा, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक। चिंगीतराई शब्द का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? तो ये चिंगीतराई जो है देवताओं का तालाब बोलते हैं इसको। देखते हैं आंसर कुछ अलग हो तो चेक कर लेंगे, हाँ। दूध नदी कांकेर ठीक है, दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। दो भागों में बांटती है, ओके। गड़िया पहाड़ ठीक है, कुछ नया होगा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक, फटाफट मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, समय बच जाएगा। वराहराज ने किया था रायपुर जगदलपुर मार्ग में, वही जो गढ़धनौरा के 22 शिव मंदिर हैं, शिव और विष्णु के। ठीक है,
इसके बाद नीचे में देखते हैं, दंतेवाड़ा में स्थित है ये समरूप, ठीक है। दंतेवाड़ा पर देखा आपने? शिव मंदिर है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। किस पत्थर से? बलुआ पत्थर से। इसके बाद फिर इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिवलिंग का मध्य और ऊपरी भाग अपने अक्ष पर चारों ओर घूम जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको कर देता हूँ स्टार, ताकि एक बार अगर रिवीजन करते बन आए तो इसको अपन देख लें। जहां जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको मैं कर देता हूँ स्टार, ठीक है। जो कुछ नया मिल रहा है। देवताओं का तालाब बोलते हैं इसको अपन, क्या ऑप्शन कहते हैं? देवताओं का, ठीक है। चिंगी तरह का देवताओं का तालाब होता है, ठीक है, पढ़ लिया इसको। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक। इसका नेक्स्ट पेज। बड़े डूंगर में किस देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है? बड़े डूंगर में किस देवी का है? दंतेश्वरी माता का ही होना चाहिए, बाकी चेक कर लेंगे। भोंगापाल में किस धर्म से संबंधित प्रतिमा और अवशेष मिले हैं? बौद्ध धर्म का मिला था, ठीक है। बस्तर जिले का एकमात्र मंदिर कौन सा जो भगवान विष्णु को अर्पित है? बस्तर जिले एकमात्र मंदिर नारायण मंदिर, नारायणपुर मंदिर मतलब, हाँ। इसके बाद फिर दंडकारण्य का एकमात्र स्थान जहाँ विश्वकर्मा का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी टिक कर दो। ये ढोर्रेपाल नया नाम लग रहा है, वही होना चाहिए। ब्लड लग पहाड़ियों को यह नाम क्यों दिया गया है? बैल के दिल के समान, ठीक है। बारसूर को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का सरोवर की नगरी, ठीक है। सप्तमातृका टीला किस जिले में स्थित है? सप्तमातृका टीला कहाँ है, मुझे देखना पड़ेगा। चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई लगभग कितनी है? चौड़ाई 400 पढ़ते थे क्या अपन? 300, 200, क्या मारो, 300 मारते हैं, चलो देखते हैं क्या कैसे हुआ, ठीक है। दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है, जो पढ़े थे पहला क्वेश्चन, ठीक है। दंतेश्वरी मंदिर में स्थित है, ओके। यहाँ पर देखो अब, बड़े डोंगर का अर्थ स्थानीय लोग बड़े पहाड़ से लगाते हैं। बड़े डोंगर बड़े पहाड़, ठीक है। इस पहाड़ी में एक टुनटुनी पत्थर है, ओके। इसके बाद कोंडा गांव का जो भोंगा पर पड़े थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ओके डन, ये भी कंप्लीट। यहाँ सप्त मातृका मंदिर भी मिला है, ये देखो ये भी मिल गया। सप्त मातृका मंदिर कहाँ है? तो कोंडा गांव जिला में आएगा। नर नारायण पर जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। किसने बनवाया था देखते हैं। सोमेश्वर देव ने अपनी राजधानी बारसूर से बदलकर चक्रकोट की थी, जिसके निकट इंद्रावती नारंगी नदी का संगम है। इसी संगम की सुंदरता से प्रभावित होकर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ओके। इंद्रावती नारंगी के संगम पर, ठीक है। ढोडरेपाल हो जाएगा अपना विश्वकर्मा भगवान का जो आरती वारती करते हैं, ढोगरेपाल में स्थित है भगवान विश्वकर्मा का, ठीक है। बैल के डील के समान दिखता है इसलिए बैला डीला नाम पड़ा है। और कुछ अंदर में उच्च कोटि कलाओं नीचे सब पढ़े हुए हैं आप लोग। इसके अलावा बचेली सर, ये क्षेत्र दो भागों में विभक्त है जिसमें एक बचेली सर कहलाता है, ओके। ऊंची चोटी को आकाशनगर कहते हैं, ओके। तो आकाशनगर बचेली सर कहाँ है? सब अपना इधर अपना, ठीक है, बैलेट के पास में। मंदिरों स्वरूप नगरी, ओके, ये भी डन। इसमें कुछ और 147 मंदिर हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो 50 फीट ऊंचा है मामा भाजा मंदिर, 32 खंभों पर स्थित है शिव मंदिर, और गणेश की मूर्ति जो है वो फेमस। बारसूर, कोंडागांव, सप्त मातृका टीला कहाँ है? कोंडागांव में, ओके। और ये 200 मीटर है, चौड़ाई इसका 200 मीटर है, ये मैं कैसे गलती कर दिया, छोड़ो। इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात का सबसे महत्वपूर्ण है, चौड़ाई लगभग 200 मीटर है और ऊंचाई 32 मीटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 32 मीटर ऊंचाई कितना है भाई? जो इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा समय ले रहा हूँ, ठीक है, समय आप दीजिए उसके लिए। 200 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई है 32, चित्रकूट का याद रखना, ठीक है। इसके बाद फिर इंद्रधनुष रंग में हो जाता है, ओके डन, ये तो कंप्लीट है। तो इसमें अपन क्या गलत किए तो सुधार लेते हैं। सप्त मातृका टीला किस जिले में? कोंडागांव में है, ओके। चौड़ाई लगभग कितनी है? 200 मीटर, बाकी सब सही था, ओके। सप्त मातृका कहाँ है? याद रखो, सप्त मातृका कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव। और ये अपना जो विश्वकर्मा मंदिर है ढोडरेपाल, ओके, ढोडरेपाल। ढोडरेपाल किस जिले में बताओ, चलो अब भी देखिए नीचे में क्या जिला था, याद है? हाईलाइट नहीं किया तो नहीं बता पाओगे उसको। फिर दंडकारण्य में केवल ढोडरेपाल, जिला का नाम नहीं देखे इसमें भी। तो पाल तहसील में ढोडरेपाल, इतना से समझ गए होगे कि बीजापुर में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज। तीरथगढ़ से महाराज कुंडम के बारे में, जलप्रपात के बारे में देखते हैं। देखो तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी की सहायक नदी आ जाएगी, है ना, उसी पर स्थित तो है। चर्रेमारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कहाँ है बताओ चर्रेमारी? चलो दंतेवाड़ा बस्तर कट जाएगा, नारायणपुर और कांकेर इसमें से एक होगा, है ना। क्या था चर्रेमर्रे? नारायणपुर, कांकेर, कांकेर क्या था? कांकेर में था क्या यार? देखेंगे इसको। पिंजाडिन जल घाटी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पिंजाडिन में, पिंजाडिन में आई थिंक चर्रे मर रही है, अमृतधारा तो नहीं है।
मलाज कुंडम भी, तीरथगढ़ भी नहीं है। मलाज कुंडम या फिर चर्रे मेरे में से एक तो क्या होना चाहिए, पिंजाटिन घाटी का हो जाएगा आई थिंक, चर्रे मर्रे, देखते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात किस शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कांकेर में होना चाहिए, है ना। अभी इसको सही अर्थ और देखेंगे नीचे में, ठीक है ना। मलाज कुंडम शब्द में कुडुम शब्द का क्या अर्थ होता है, कुडुम एक मछली होती है। सातधारा जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है, सातधारा इंद्रावती में है। कांगेर धारा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश मार्ग है, तो ये तो कांगेर में ही होगा ना, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। मिल्कुलवाड़ा हंदेवाड़ा जलप्रपात को स्थानीय आदिवासी किस नाम से जानते हैं, मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा को तांबड़ा घूमर आई थिंक, देखते हैं कितना सही होता है, देखते हैं। जलप्रपात बहुत रटना वाला चीज रहता है। चलो तो पहला तो कांगेर है, वो तो सही हो गया, ठीक है। जगदलपुर कोटा मार्ग में स्थित है, इसमें और कुछ नया अंदर का। कांगेर नदी की सहायक क्या है, मुनगा बहार नाला, उसमें स्थित है, तीरथगढ़ गांव के निकट है, इसलिए तीरथगढ़ जलप्रपात बोल दिया जाता है उसको। इसकी ऊंचाई कितनी है, तीरथगढ़ की कुल ऊंचाई है 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर। और अभी भी पढ़े हो आप उसका चित्रकूट का, वो कितना है, 32 मीटर, ठीक है ऊंचाई। और उसके बाद सीधा ढाल है, ओके। देखो चर्रे मर्रे कहाँ है, कांकेर में है, पढ़े थे अपन, सही हो गया, मतलब लगाए थे, सही हो गया। इसके बाद फिर जोगी नदी, नया नदी सुन रहा हूँ, देखते हैं, कुत्री नदी भी बोलते हैं, ओके। कहाँ है बताओ, जोगी नदी कहाँ है, या कुत्री नदी कांकेर के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, ओके। चर्रे मर्रे कांकेर पिंजारी घाटी, ठीक है, ये भी सही हो गया। कुतरी नदी या कुत्री नदी जो भी बोलना चाहें इसको, पिंजारी घाटी कांकेर चर्रे मर्रे, ठीक है, ओके। अब देखो चर्रे मर्रे कुछ ट्रिक बनाए क्या लंबे समय याद रखने के लिए, चिन पिंजाड़ी जाड़ी जाड़ी चर्रे मर्रे कांकेर, ओके। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं नीचे में, कड़ाही खोदरा, ये क्या होता है, तो यहाँ जो बने गड्ढे होते हैं उनको बोलते हैं कड़ाई खोदरा। प्रपात के ऊपरी भाग में हनुमान जी के ऊपर, ठीक है। कड़ाई खोदरा क्या होता है, याद रखना, जो गड्ढा बनता है चर्रे पर्रे के आसपास, उसको बोलते हैं। इसके बाद मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, ये पढ़े थे अपन, ठीक है। इसके अंदर में और कुछ नहीं है, काम का नहीं है। इधर देखते हैं क्या काम है, मछली, मलाज कुंडुम, कुडुम का अर्थ क्या होता है, मछली होता है। मलाज का तात्पर्य मलाज गड्ढा, ओके। यह मछली सांप की तरफ पुकारती है, दूध नदी के उद्गम स्थान पर बड़ी संख्या में पाई जाती है। कुडुम जो मछली है किसमें पाई जाती है, दूध नदी में पाई जाती है, कुडुम दूध, ठीक है। इसके बाद फिर और कुछ नीचा, इंद्रावती सातधारा जलप्रपात, ओके। इसमें और कुछ अंदर नया चीज नहीं है कुछ भी। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन क्या था 31 नंबर, कांगेर धारा जिस किस में, तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इसके अंदर कुछ और नहीं, इसको गोदर घूमर बोलते हैं, ये गलत हो गया। मिल्कुल वाला हंदर वाला जलप्रपात को क्या बोलते हैं, गोदर घूमर, तो यहाँ इसको याद रखते हैं। मिल्कुल मिलेंगे जब कुल वाले तो गोद में ले लेंगे, ऐसे याद रख लो, ठीक है। मिल्कुल जब कुल वाले मिलते हैं तो क्या लेते हैं, गोद में ले लेते हैं बच्चों को, ऐसे याद रखो। तो अबूझमाड़ के बिहार दुर्गम वन में स्थित है, ओके। और कुछ गोदर घूमर या गोदर घूमर बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में घूमर शब्द का अर्थ क्या होता है, जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद नहीं है इसमें कुछ खासा। नेक्स्ट देखते हैं, जलप्रपात तांबड़ा घूमर से मलगई वाला। तांबड़ा घूमर मयूरा नदी में स्थित है, तांबड़ा घूमर जगदलपुर से कितनी दूरी पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट अब आया तो देखते हैं, बी मार्क है। नोगो बाबा जलप्रपात नारायणपुर में स्थित, न से नोगो न से नारायणपुर, ठीक है। खुरसेल जलप्रपात किस गांव के पास स्थित है, तो खुरसेल गांव का नाम, खुरसेल नदी तो जानते हैं, गांव का नाम देखना पड़ेगा। फरसगांव कोंडा गांव में है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। खांदावाड़ा, खांदावाड़ा ही होगा, गूढ़ा बेड़ा लग रहा है, नया नाम देखते हैं। फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा के किस दिशा में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एकदम दिशा का सवाल, टेंशन मत लो। मुक्ते खड़का जलप्रपात में, मुक्ते शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जो औरत है उसे मुक्ते बोलते हैं। मलगीर जलप्रपात किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, मलगीर जलप्रपात, मलगीर इंदुल नदी, तो वो जल श्रेणी क्या होगी, घाटी से तो श्रेणी नदी निकल नहीं सकती, घाटी 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 काट दो कुछ मार, तो इधर इधर भी नहीं हो सकता, तो पहला डिले बचा। लंकापल्ली जलप्रपात में अन्य किस नाम से जाना जाता है, लंकापल्ली को, मुनगा पार तो नहीं है। गोदर घूमर अभी पढ़े, वो भी नहीं है। पंचधारा जलप्रपात या फिर सात कुंडों का जलप्रपात, दो में से एक होगा। लंकापल्ली, लेट्स गो फॉर सात कुंडों का, देखते हैं।
मंडवा जलप्रपात किस तहसील में स्थित है? मंडवा जलप्रपात तहसील का नाम पूछ रहा है, ये भी नहीं पता वैसे तो। बट मंडवा, देखते हैं किसमें आ रहे हैं। तोकपाल, दरभा, ओरछा, मसूर, उसूर क्या मारा जाए। तोकपाल देखते हैं कितना सही होता है, देखते हैं। 39 किलोमीटर। ओके, ऑप्शन सी सही था उसमें, तो ये ऑप्शन ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 39। तांबड़ा घूमर को मयूरा जलप्रपात भी बोलते हैं। ओके, याद रखना। तांबड़ा को मयूरा। बस्तर का कश्मीर भी बोलते हैं इस क्षेत्र को। विंता घाटी, ये सब आसपास में है। तांबूड़ा घूमर, मयूरा जलप्रपात कोसी का नाम है, विंता घाटी के आसपास बहती है। ठीक है। स्थानीय भाषा में मयूरा या तांबड़ा पक्षियों के झुंड के कारण इसका नाम तांबड़ा घूमर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर नारायणपुर, नोगो पापा नारायणपुर में स्थित है। न से नारायणपुर, न से नोगो, ये हो गया। यह जलप्रपात झारा घाटी पर स्थित है। किस घाटी पर स्थित है? झारा। तो नोगो झारा, नोगो झारा, नौझारा। ठीक है, सब्जी बनाते टाइम नौझारा। ओके। कुछ भी है, 4-5 दिन याद रहना चाहिए बस आपको, ज़्यादा दिन का दिक्कत नहीं। नारायणपुर के दक्षिण की ओर छोटे डूंगर जाने वाले फरस गांव पड़ता है, झारा घाटी शुरू होती है। ठीक है। ऑप्शन 35 का क्या मारे थे? 35 का गुड़ा बेड़ा मारे थे, देखो। गुड़ा बेड़ा सही हो गया। याद तो नहीं था लेकिन सही हो गया। खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर से उत्तर दिशा में जाएंगे तो गुड़ा बेड़ा एक आदिवासी गांव है। ओके, इसमें ठीक है। फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा से दक्षिण दिशा में है, यानी दंतेवाड़ा इधर है तो यहाँ पर कहीं होगा फूलपाड़। ठीक है, नीचे साइड है फूलपाड़, दक्षिण दिशा में, याद रखना दंतेवाड़ा के। दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। जबलपुर के भेड़ा घाट से जैसा दृश्य प्रतीत होता है फूलपाड़ में। ठीक है, इसको यूँ कहा जाता है। ठीक है, रनपुर घाटी इसी के आसपास है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है तोकापाल। ये भी 37 अपन मार देते ना इसे, ये भी सही हो गया। चलो, तो मंडवा जलप्रपात क्या है अपना? जगदलपुर से पश्चिम दिशा में तोकापाल के पास स्थित है मंडवा जलप्रपात। अब ये याद रहेगा, याद भूलेंगे नहीं। अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो भूल याद ही नहीं रहता, इसलिए अटेम्प्ट करना जरूरी होता है टेस्ट में। और कुछ खास इसमें नहीं है। ये देखो, ये भी सही होगा। सात कुंडों का जलप्रपात बीजापुर जिले के उसूर तहसील में स्थित है लंकापल्ली जलप्रपात। सात कुंडों का जलप्रपात बोलते हैं। गोदावरी के सहायक चिंतावांगू नदी प्रवाहित होती है, इसी के समीप चीरती हुई सात कुंडों का निर्माण करती है। ओके, ओके बॉस, ओके। और ये मुक्ते मतलब औरत होती है, ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है। और केस काल से 8 किलोमीटर दूर वही गांव के पास स्थित है। ओके, जो इंपॉर्टेंट है उसमें फोकस करूंगा, नहीं है उसको भगावट। हम लोग आगे बढ़ता जा रहे हैं। बेड़ा टिल्ला से निकलती है। ठीक है, मलगेर, ये भी कंप्लीट हो गया। सुकमा नदी जिले के केरला पार के निकट सबरी नदी मिल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। मलगेर किसमें मिलती है? सबरी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो सुकमा जिले के केरला पार के पास मिलती है। ठीक है। ओके, तो अब इसके देखते हैं पृष्ठ 11 में क्या है। कोटमसर से तुलार तक की दिखाएं गुफाएं के बारे में है। तो ये जलप्रपात यानी ऊपर हो गया। भारत की सबसे बड़ी और संसार की सातवीं बड़ी गुफा कौन सी है? तो ये तो उसी की बात कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, कोटमसर गुफा की। ठीक है। इसके बाद कोटमसर गुफा की खोज में किस वर्ष डॉक्टर शंकर तिवारी ने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खोज कब किया था? 1900 तो नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना है। 47, 51, पास पास इसी में से एक होना चाहिए फिर। 47 आज़ादी हुआ था तो 1000 खोज के तहत याद रहता। 51 का चांस है, देखें तुरंत। ओ माय गॉड, 51 करेक्ट। अब देखो, कोटम सर की खोज मूल रूप से 1900 में हुई थी। ओके, बट क्या हुआ है, 1951 में इस गुफा में अच्छा अध्ययन किया गया था अच्छे से। तो ये दोनों ध्यान रखना, अगर मूल रूप से खोज बोले तो 1900, और अध्ययन वाला तो 51। ठीक है। शंकर कुंड नाम का एक कोई जगह है जी। ठीक है, इसी के अंदर ये सब। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, शंकर तिवारी कहाँ के आपके वो थे? कॉलेज का नाम क्या था? हामिदिया महाविद्यालय भोपाल। कहाँ से थे? भोपाल से थे, हामिदिया महाविद्यालय। ओके, भूगोल के तो रहेंगे ही, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। कैलाश गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? शंकर तिवारी तो नहीं है। स्थानीय आदिवासी सोमेश्वर देव, वन विभाग के कर्मचारी होने चाहिए, और कम करें। अरण्यक गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? अब इसको भी तो करें ट्राई। देखो, जब एक गुफा खोज हो रहा है तो दूसरा भी उसी के आसपास होना चाहिए। 93, 96, 95 तीनों आसपास है। 51 तो होना नहीं चाहिए, कुटुम्ब सर हुआ था उस समय तो तुरंत तो नहीं करेंगे। 95, 96 ज़्यादा पास लग रहा है, तो इसमें से एक जाते हैं। लेट्स सी 95। अब देखो, यहाँ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट 95 का देख रहे हैं।
दंडक गुफा का नाम किस शिव पार्वती गुफा किसने रखा था? किसका नाम दंडक का किसने रखा? शिव पार्वती, राजा जगदलपुरी ने रखा था ये। ठीक है, जगदलपुरी ने रखा था दंडक गुफा का नाम, शिव पार्वती ने। तो देखो, शिव पार्वती जब दोनों साथ में रहते हैं तो फिर दंड देते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो। एक लाइन बोल दिया ना, तब 4 दिन तक कम से कम ये दंडक अगर आएगा तो शिव पार्वती नाम ही याद आ जाएगा। ठीक है, जगदलपुरी ने दिया था, पूरा जग को दंड देते हैं ऐसा समझ लो। शिव पार्वती दंड देते हैं किसको? पूरा जग को, तो जगदलपुर भी याद रह जाएगा, जगदलपुरी। किस गुफा के भीतर कालिया दहन कुंड के समान एक कुंड स्थित है? कालिया दहन कुंड के समान एक कुंड स्थित है, कोटमसर में ही होगा और कहाँ होगा, देख लेंगे। रानी गुफा किस वन ग्राम के पास स्थित है? रानी गुफा, इनमें से क्या होना चाहिए? नारायणपल तो नहीं होना चाहिए, चीतापुर भी हो सकता है, चीतापुर ही होगा लग रहा है। उसूर गुफा का द्वार किस नदी के निकट खुलता है? उसूर गुफा का द्वार किस नदी के निकट खुलता है? उसूर गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? उसूर, उसूर 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 महानदी तो होगी नहीं। गोदावरी, इंद्रावती, सबरी, सबरी भी चांस कम है। गोदावरी, इंद्रावती, इंद्रावती का चांस ज्यादा है, गोदावरी तो नीचे, गोदावरी नीचे से जा रही है। उसूर कहाँ स्थित है? देखते हैं, इंद्रावती लग रहा है, बाकी देख लीजिए। तो फिर ये देखो, कोटमसर वाला आंसर देखते हैं। संसार की सातवीं बड़ी है, ये याद रखना। भारत की बड़ी है सब याद रखते हो, संसार की सातवीं बड़ी है ये याद रखना। और वो भी 5 दिन में याद, 5 दिन याद रहे उसके लिए देखो, स है, स से 7, ये याद रखना, ठीक है। सातवीं बड़ी गुफा। इसकी तुलना जो है कालसौरभ केव से की जाती है, ठीक है। दरभा तहसील में स्थित है, ओके। 1900 में की गई थी, 1951 में तिवारी ने अध्ययन किया था। गुफा की लंबाई 1500 मीटर और गहराई 20 से 72 मीटर तक है। ये कथन में अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अच्छा है। लंबाई कितना? 1500 मीटर। और ठीक है, ये भी स्टार कर देते हैं। अंधी मछलियां पाई जाती है जैसे घोड़पल्ली और मेढक, ठीक है, ओके। ये देखो, वन विभाग के कर्मचारियों ने कैलाश गुफा की खोज किया था, कांगेर घाटी के पास भी स्थित है ये भी, 1993 में देखा था, ओके। स्टेलेग्माइट और स्टेटाइट तो रहेगा ही रहेगा, और सारे में रहेगा। इसके बाद 96 आंसर लिया गया, हम 95 गए थे, 96 लिया गया, तो ये गलत हो गया भाई, ठीक है। देखो, हर बार काम नहीं करते भी है ना, लेकिन ये है कि पॉजिटिव रहता है, निगेटिव नहीं रहता, आप लोग खुद देखते हो। 96 आंसर सही हो गया। अरण्यक गुफा, ठीक है, तोकपाल तहसील के मंगलपुर पहाड़ी में स्थित है। अरण्यक गुफा मंगलपुर पहाड़ी, बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं। तहसील वैसे नहीं पूछता जी, उतना अंदर नहीं पूछेगा कभी। अरण्यक गुफा मंगलपुर पहाड़ी, इतना याद रखो बस। इसके बाद खोज 1996 में हुई थी, ओके। इसके बाद अंदर कुछ नहीं है। देखो, लाला जगदलपुरी ने कहा था, ठीक है। दंडक गुफा की खोज 1995 में हुआ था, तो अगर 3 गुफा भी यहाँ का देखूं मैं, तो 1951 में अपना कुटुम सर, और 1995 में अपना ये क्या है, दंडक, और अभी 1996 में अपन पढ़े कैलाश गुफा की खोज। अब मैं एक बार लिख दिया ना, तो आपको 5 दिन तो कम से कम याद रहेगा, 22 फरवरी तक। क्यों? इतना भी मेमोरी तो है, ठीक है। इसके बाद फिर कर्मचारी हुई पति राम तारण, सुन ले रहा हूँ नाम, क्या पता कभी आ जाए, पति राम तारण, ओके। कौन सा गुफा? दंडक गुफा वाला। पति को तो दंड देते हैं लोग, ठीक है, चलो। देखो, अब सकल नारायण गुफा, ये क्वेश्चन क्या था वैसे देखा जाए एक बार, 46। कालिया दहन कुंड, ओ, सकल नारायण गुफा में गलत मार दिए थे अपन। कालिया दहन किस में है जी? सकल नारायण में, ठीक है। पूरा सुन के जाना, आधा अधूरा मत सुन लेना वीडियो। कालिया दहन किस में है? सकल नारायण में, ओके। सकल चीज को दहन कर दिया, क्या किए? सकल चीज को क्या कर दिया अपन? दहन कर दिया, ओके। ओके, रानी गुफा देखते हैं, सीतापुर गांव। देखो, इसको मान लेते ट्राई किए थे ना, बिल्कुल अननोन था, ट्राई किए थे, सही हो गया। और 46 और 44 गलत हो गया, तो भी अभी एक क्वेश्चन और मेरे पास एज मिल गया गलत करने का। तो इस टाइप से मैं मान के चलता हूँ कि गेस कर रहा हूँ, तो एक सही तो 3 मैं गलत कर सकता हूँ फिर, ठीक है। रानी गुफा का हो गया। इसके बाद उसूर वाला देख लेते हैं लास्ट। गोदावरी, ये गलत हो गया, चलो। एक सही 3 गलत, इस पेज में खत्म, ठीक, बराबर हो गया। उसूर गुफा बीजापुर में, अच्छा, उसूर गुफा बीजापुर में स्थित है ना, इसीलिए गोदावरी के पास आ रहे हैं, ठीक। दुर्गा माँ की प्रतिमा जैसा दिखता है, ओके, डन। एक द्वार गोदावरी नदी के निकट खुलता है, ओके। चलो, तो ये 48 क्वेश्चन हो गया, और इसमें अपना पार्ट 1 जो बनाए थे उन्होंने वो कंप्लीट हो गया। अब मैं पार्ट 1 का फटाफट रिवीजन करूंगा एक बार, ताकि याद रहे, बस देख के भागोगे तो कोई याद नहीं रहेगा। 2 मिनट लगेगा, बस फटाफट देखूंगा, बस जो इंपॉर्टेंट है उसी को, बस ना। बस्तर का, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कौन था? अपना मनपाट, बस एक लाइन याद रखो, जो सिंपल उसको नहीं बता रहा हूँ।
इसका जगदलपुर का पुराना नाम जगदूगोड़ा। ओके, डन। इसके अलावा कुछ खास कहीं स्टार। पर्यटन स्थल कितना? 140 टोटल। मृगनयनी एम्पोरियम कहाँ है? कहाँ है? किसकी मृगनयनी? तो ये अपने जगदलपुर में है। अब इसको देखो, याद ही करा देता हूँ तभी आपको याद रहेगा। मृग नयनी, ठीक है, मृग नयनी। तो जब आपका ना नयन मृग के समान रहेगा तो क्या रहेगा? जगदल। पूरा जग जो है आपको देखते रहेगा। जगदल, एकदम जगदल, पूरा दल पे दल आपको देखता रहेगा अगर आपके नयन मृग के समान रहेंगे। तो मृग नयनी जगदलपुर याद रहे, भूले मत। दलपत सागर 385 एकड़ में फैला हुआ है। 385, देखो 385 याद रखो बस ऐसे। 3 धन 5 8 बीच में आ जाएगा। दलपत सागर, ठीक है, 385। इसके बाद बस्तर हाट कहाँ स्थित? जगदलपुर में, तो सिंपल चीज था। इसके अलावा कुछ ये गढ़धनोरा में जो मंदिर बनाया गया था वो किसने बनाया है? तो राजा वराहराज ने बनाया है। ठीक है, वराहराज नल वंश के संस्थापक। 22 मंदिर बनाए हैं नदी के किनारे एक कोंटे पे ऐसे करके, ठीक है, गढ़धनोरा। समलूर तो दंतेवाड़ा में है। चिंगितराई देवताओं का तालाब हो गया, ओके। ये देखो दलपत सागर के बारे में थोड़ा देखे तो उसको रिवीजन। माड़िया दंपत्ति और उसके बच्चों की प्रतिमा स्थापित है दलपत सागर के पास में, ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ खास दंडकारण्य का प्रवेश द्वार केसगढ़ घाटी को माना जाता है, ठीक है। कितने मोड़ हैं? 12 मोड़। 12 मोड़ हैं, फूलों की घाटी भी बोलते हैं, ओके। तेरी माता का मंदिर है, ओके। 12 मोड़ है, ठीक है। 5 किलोमीटर है, याद रखना। संकनी रंकनी नदी 52 शक्तिपीठों में से एक है, ये याद रखना। राजवंश कुल देवी रंकनी संकनी संगम भैरव बाबा का पश्चिम, ओके। इसके अलावा कुछ खास वराराज का पढ़ दिए अपन। श्री विष्णु के मंदिर दंतेवाड़ा, देखो ये दंतेवाड़ा में अपन ग्राम समलूर में एक शिव मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। समलूर का जो शिव मंदिर है वो अक्ष के चारों ओर घूमता है, वो याद रखना, ठीक है। कहाँ का चारों ओर घूमता करके आ जाएगा तो समलूर का, ठीक है। समलूर समान अक्ष है इसलिए वो घूमते रहता है। देवताओं का तालाब सिंधी तरह याद रहेगा। इसके अलावा कुछ इसमें, हाँ, भगवान विष्णु को समर्पित है नारायण पाल मंदिर, ये तो वैसे याद रहना चाहिए। कहाँ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस्तर में है, ठीक है। विश्वकर्मा मंदिर अलग नाम है, ढोडरे पाल, तो थोड़ा सा क्लिक तो कर जाएगा। चित्रकूट की चौड़ाई 200 मीटर। देखो चित्रकूट में अब ऐसे याद करते हैं, चित्र में दो वर्ड है, चित्र, तो 200 मीटर, ठीक है। चित्र 200 मीटर, इतना लिख दिया ना तो अब याद ही रहेगा, गलत नहीं करोगे, मुझे इतना पता है। सप्त मातृका टीला, देखो सप्त मातृका टीला, तो हमारा जो गांव होता है ना, गांव वो हमारे माता के समान होता है, मातृ के समान। जो मातृ होती है वो कहाँ होती है? गांव। या ऐसे याद रखो, टीला, टीला किस में बनाते हैं? तो गांव में बनाते हैं, ठीक है। 2 3 चीजों से याद रख लो, याद रहना चाहिए, जरूरी है। बड़े डोंगर टुनटुनी पत्थर, ओके डन। बौद्ध धर्म सप्त मातृका भूंगा पाल कोंडागांव, सब याद हो गया। इसके अलावा ढोडरेपाल तोकापाल तहसील में स्थित बीजापुर। हम्म, और कुछ, ये 32 मीटर ऊंचाई से गिरता है नदी का जल, ठीक है, चित्रकूट में, और 200 मीटर चौड़ा है। कुडुम का अर्थ एक मछली होती है, देखो उम्मा में लास्ट में है कुडुम में, तो ये मछली ऐसे याद रखना, ठीक है। इसके अलावा चर्रे मर्रे कांकेर में है, तो देखो उसको ऐसे याद रख लो, चर मर कर, चर मर लेकिन कर, ठीक है, चर अमर लेकिन कर, कर से कांकेर ऐसा याद रखना। कंकर, चरमर कंकर। पिंजाडिन घाटी, चर्रे मर्रे में पिंजाडिन घाटी है। और कुछ इसमें, माँ वाला मछली बता दिया मैं आपको। सात धारा इंद्रावती नदी पे है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी इंद्रावती, वहीं पर सात धारा बन सकता है, बाकी छोटी नदी में थोड़ी बनेगा, ऐसे याद रख लो। इसके मिलकुल और हंदावाड़ा को और लोग जानते हैं किस नाम से? गोदर घूमर से। तो मिलकुल मैं बताया था, जब कुल वाले लोग मिल जाते हैं तो क्या होता है? गोद में ले लेते हैं, ठीक है। याद रहे तब तो काम का है, वीडियो देखते हैं इसको मतलब थोड़ी होगा, बताओ मेरे को, है ना। तीरथगढ़ गांव के इस बजल पुरातन निर्माण, ये मुनका बहार नदी 100 मीटर ऊंचाई, ओके। देखो तीरथगढ़ 100 मीटर ऊंचाई, 100 में 100 मिल गया, तीरथगढ़ को नंबर 1 बन गया छत्तीसगढ़ का, ऐसे याद रखना, ठीक है। कांकेर के पास में ही चरमर जलप्रपात, और यहीं पर दो नदी है, जोगी नदी और कुत्री नदी। देखो कांकेर में कुत्री, जोगी नदी, का से कांकेर, का से कुत्री नदी। कड़ाही खोदरा चर्रे मर्रे के पास में है, कड़ाही खोदरा। चर चर मर कंकर, लेकिन कड़ाही खोदर मतलब क्या बोलते हैं उसको? खड्डा, खड्डा खड़ते रहो ऐसा। इसके अलावा कुछ है,
कुडुम एक मछली होती है। कुडुम नाम की क्या मछली होती है, अभी पढ़े थे तो। इसके अलावा गोदर घूमर बता दिया मैं आपको। इसमें कुछ ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कितना दूरी पर है क्या है, बट आप लिख दिए तो याद रखना 39 किलोमीटर। खुरसेल घोड़ा बेड़ा के पास में, फुलपाड़ दक्षिण दिशा में दंतेवाड़ा के पड़े थे। इसके अलावा मंडवा तोकापाल में है। लंका पल्ली सात कुंड, देखो लंका का पल्ली बजा दिया 7 कुंड पार करके। ठीक है, समुद्र के सात सात कांड होते हैं ऐसा याद रख लो। समुद्र में 7 लेयर था, उसको पार करके लंका का पल्ली बजा दिए थे राम भगवान। मुक्ते खड़का, मुक्ते का अर्थ है औरत होती है। ठीक है, ये कहाँ है ये बताओ मुक्ते खड़का। मलगेर हो जाएगा अपना, बेला एडलस निकलती है। मुत्ते खड़का केसकाल से 8 किलोमीटर दूर यानी कोंडा गांव में स्थित है, तो इसको भी याद रख लो। क से कोंडा गांव, क से क्या है कोंडा गांव। ठीक, कोंडा गांव केशकाल। खड़का शब्द प्रवाह के लिए होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन और फिर एक अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना। सबसे बड़ी सातवीं गुफा कोटमसर गुफा, और कब खोज हुए थे बताओ। कोटमसर की अभी याद किया थे 51, फर्स्ट 1 नंबर याद रखना। ठीक है, 1900 में खोज हुई थी मूल रूप से, लेकिन 51 में अध्ययन हुआ था। शंकर तिवारी ने किया था 1951 में। कैलाश गुफा वन विभाग कर्मचारियों ने ढूंढा। अरण्य गुफा की खोज 96 में हुई थी। 95 वाला कौन है, 95 वाला दंडक। ठीक है, शिव पार्वती गुफा किसने कहा, जगदलपुरी ने कहा। कालिया दहन कुंड, कालिया दहन दहन किसको किया, सकल नारायण सब कर दिए। ठीक है, रानी गुफा चितापुर, रानी अपनी चिता पे बैठ गई समझ लो, राजा जब निकले तो। उसूर गुफा कहाँ स्थित, उसूर गुफा अपना गोदावरी नदी में। ठीक है, बीजापुर गोदावरी नदी। ये अपन पढ़े थे 51 में कुटुम्बसर, 95 दंडक और 96 में कैलाश। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसमें, इसमें अब और कुछ नहीं है। तो ये अपना पहला जो एक पीडीएफ पार्ट 1 था वो कंप्लीट हुआ। 17 5 22 मिनट हुआ है, मतलब एक वीडियो एक पार्ट और इसी में बना जाएगा। चलो फटाफट करते हैं, फटाफट फटाफट। मेन पार्ट को भौगोलिक दृष्टि से किस नाम से पुकारा जाता है, मेन पार्ट सरगुजा तो हो नहीं सकता, मतलब सरगुजा द्वार तो नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ का शिमला तो मेन पार्ट को बोला जाता है, बट भौगोलिक दृष्टि से बोल रहे हैं। छोटा नागपुर पठार धान का कटोरा तो नहीं है। देखो भौगोलिक दृष्टि से बोला है ना, वैसे तो हम लोग शिमला बोलते हैं, लेकिन छोटा नागपुर का पठार मुझे लग रहा है ये, तो भौगोलिक दृष्टि से बोल रहे हैं। डीपा डी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो डीपा डी पुराना गांव तो नहीं है, शिव स्थान भी नहीं है। दीपो का सर देव स्थान, देव स्थान ज्यादा सही लग रहा है। देवगढ़ सरगुजा जिले के किस नदी के किनारे स्थित है, देवगढ़। देवगढ़ याद करो, देवगढ़ देवगढ़ किस में पढ़े थे अपन, याद करो, महानदी नहीं है। हसदो कन्हार रिहंद, हम्म, सरगुजा जिला बोल रहे हैं ना। हसदो कौन हो सकता है जी, कन्हार रिहंद, कन्हार रिहंद कहाँ, रिहंद ऐसे जाता है, कन्हार इधर आता है ना। नहीं, रिहंद ऐसे जाता है, कन्हार ऊपर रहता है, तो रिहंद में देखते हैं। चित्रकूट माना जाता है किस स्थान को, छत्तीसगढ़ के। मेन पार्ट रामगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, डी पहाड़ी। मेन पार्ट तो नहीं मानते, पढ़े नहीं है इसको कभी। चित्रकूट ये नहीं हो सकता, रामगढ़, देवगढ़ और डी पहाड़ी। देवगढ़ ही होना चाहिए, बाकी देखेंगे आंसर। महाकवि कालिदास ने पे महाकाव्य मेघदूत की रचना कहाँ की थी, मेघदूत की रचना रामगढ़ में हुआ था। हाथी पोल क्या है, एक विशाल हाथी की मूर्ति, महल का द्वार, सुरंग, रहने का स्थान, सुरंग है। सीता बोंगरा गुफा की बनावट किस प्रसिद्ध मुनि द्वारा वर्णित नाट्य मंडप जैसी है, तो नाट्य सॉरी, नाट्य वाला कौन था यार, भरत मुनि। जोगी मारा गुफा में स्थित वरुण देव के मंदिर में कौन सी देवता से समर्पित है, सुतनुका। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नया चीज तो वैसे नहीं मिला। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। मेन पार्ट, उत्तर बी लिया है क्या, बी लिया है, गलत हो गया। छत्तीसगढ़ शिमला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कभी कोई, ठीक है। सिंपल छत्तीसगढ़ शिमला जानते हो ना, तो वही पढ़ना चाहिए। कहाँ का पठार में चले गए थे। चलो ठीक है, कोई होता है, इंसान है। ऊंचाई समुद्र तल से 1152 मीटर है, ओके। तिब्बती श्रेणियों में बसाया गया था, सिंपल सिंपल चीज है, सब पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा। सरगुजा के पूर्व में दीपा डी का अर्थ होता है देवस्थान, ठीक है, ये सही हो गया। निरंतर दीपक भी जलते रहता हुआ, ओके। कुसमी तहसील के अंतर्गत आता है ये, ओके। ठीक है, तो ये याद रखना, डीपा डी कहाँ है,
डीपाडी अपना सरगुजा के पूर्व में स्थित कुसमी तहसील के चालगली गांव के पास स्थित है। ठीक है। देवगढ़ सरगुजा जिले का एक पुरातात्विक ऐतिहासिक गांव जो रिहन नदी के तट पर, ये भी सही हो गया। रिहन नदी, इसे देवरिया भी कहते हैं। ओके। सभी देवताओं के सिर पर मुकुट बने हुए हैं। ठीक है। सरगुजा जिले की स्थित रामगढ़ पहाड़ी को चित्रकूट मानते हैं। रामगढ़ पहाड़ी को इतिहास का चित्रकूट मानते हैं। ओ हो, उसी को चित्रकूट मानते हैं। ओके। महाकवि ने मेघदूत की रचना की, सब जानते हैं। तो ये अपना रामगढ़ पहाड़ी को ही माना जाता है। ठीक है। चलो स्पीड हमारी कम हो रही है, फटाफट करते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं है। मैक्सिमम 40 मिनट खत्म करने हैं दोनों पार्ट। रामगढ़ पहाड़ी 5 का क्या क्वेश्चन है? कहाँ की थी? तो रामगढ़ पहाड़ी में की थी। इसके अंतर्गत कुछ नया चीज जो आपके काम का हो। देखो, रामगढ़ को इतिहास का चित्रकूट भी मानते हैं। ठीक है। 14 वर्ष वनवास की व्यतीत किए थे। ठीक हो गए। हाथीपोल रामगढ़ के उत्तरी छोर में स्थित विशाल प्राकृतिक सुरंग है। 49 मीटर, 17 मीटर, ये नहीं आता उतना जी। हाथी आसानी से गुजर जाता है, इसलिए हाथीपोल नाम पड़ गया। एक जल कुंड सीताकुंड भी बोलते हैं। ठीक है। सीता बिंद्रा पहाड़ रामगढ़ पहाड़ी की प्राचीन गुफा है, सीता माता का निवास माना जाता है। ठीक है। नाट्य कला प्रणेता भरत मुनि, वर्णित मंडप। ठीक है। प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। वरुण देव का मंदिर, सुतनुका नाम की देवदासी, वरुण देव की समर्पित। ये सब बेसिक चीज, इसमें कुछ नहीं है। इसमें नया कुछ खास कुछ भी नहीं है। सब बेसिक चीज था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तुर्रा पानी नामक स्थान के बारे में क्या मान्यता है? पानी औषधीय है। रामचंद्र जी ने सीता जी को तिलक लगाया था। रावण ने तपस्या की, गर्म जल को सोखा। इसमें वैसे कितना क्वेश्चन है इस वाले में? क्वेश्चन टोटल कितना नहीं लिखे हैं, देखें एक बार। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 56, 56, 56, 64, 80, 100 क्वेश्चन है क्या यार इसमें तो। हम्म, चलो अब इस पार्ट को स्टार्ट कर दें तो इसको ख़त्म ही कर देंगे। चलो 105 क्वेश्चन फटाफट करते हैं, फिर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कहाँ है ये रहा। हम्म तुर्रापानी गांव के नाम में क्या जानते हैं? चलो, जो नहीं पता उसको फटाफट छोड़ते जाओ, आंसर देखेंगे। रावण दरवाजा, जिसे सिंह दरवाजा कहते हैं, कहाँ स्थित है? रतनपुर में है। ये चतुरगढ़ में जी। रावण दरवाजा चतुरगढ़ में है क्या? सिंह दरवाजा चतुरगढ़ ही तो पढ़े थे। महादेव मुड़ा नदी कौन सा आकर्षक जलप्रपात बनाती है? मैन पार्ट के पास में महादेव मुड़ा नदी। महादेव मुड़ा नदी आई थिंक मछली होना चाहिए, देखते हैं। टाइगर पॉइंट किस नदी द्वारा जलप्रपात बनाने के कारण प्रसिद्ध है? टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट मांड। इसका आंसर ही देख लेते हैं, क्योंकि ये नया नया क्वेश्चन है। देखो, सीता बेंगरा गुफा खड़ी चट्टान से एक धारा बहती है, जिसे तुर्रा पानी कहते हैं। मिट्टी का रंग लाल है। तो टीका जो लगाए थे ना, भगवान रामचंद्र ने मस्तक पर तिलक लगाया था, इसलिए इसको बोलते हैं तुर्रा पानी। ओके। तिलक वाला क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। इसका दूसरा देखते हैं। रावण दरवाजा सिंह दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये जो है रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। ओके। तो महेशपुर के पास रेणुका नदी के पास में, तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा रामगढ़, चैतुरगढ़ नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रावण दरवाजा सिंह दरवाजा कहाँ है? रामगढ़। ठीक है। रावण दरवाजा रामगढ़ में। ठीक है। मैन पाट के पूर्व में महादेव मूड़ा नामक नदी प्रवाहित होती है। ठीक। इसी से आपका वो जो जलप्रपात है टाइगर पॉइंट, ये महादेव मूड़ा टाइगर, टाइगर जो है महादेव के पास बैठे हैं शायद, रख लो। ठीक है। इसके बाद फिर आपका एक और नदी महादेव मूड़ा, इसमें भी टाइगर पॉइंट के बारे में बताए गए थे। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के शिमला गए वाले क्वेश्चन देखे बिना मजा नहीं आता पढ़ने में। मैनपाट में स्थित मालतीपुर और परपटिया मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? मालतीपुर और परपटिया दो चीज है। कहाँ पाए जाते हैं दोनों? मैनपाट में। ठीक है। परपटिया और मालतीपुर दोनों मैनपाट में है। बौद्ध मंदिर तो नहीं है। एडवेंचर जोन, ट्रेकिंग जो नहीं जाता हो, इंपॉर्टेंट है। तातापानी नामक स्थान छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है? बलरामपुर। सिंपल क्वेश्चन। अब कुदरू घाग जलप्रपात, ये कुदरू घाग कहाँ है? कुदरू घाग, देखो कुदरू घाग
कहाँ था यार? तो जसपुर में थी। कुदरू घाक, जसपुर के बलरामपुर। जसपुर अगर मान के चलेंगे फिर सीवान से तो मानना पड़ेगा। देखते हैं चलो। नदी और उसको देखेंगे नीचे। छत्तीसगढ़ के शिमला के मैन पार्ट में मालतीपुर और परपटिया एडवेंचर जोन के रूप में विकसित किए गए हैं। ठीक है, नाम याद रखना, परपटिया मैन पार्ट में। ठीक है, और एक नाम क्या है, मालतीपुर। माँ से मालतीपुर, माँ से मैन पार्ट याद रहेगा। परपटिया याद रखना, मैन पार्ट में। पार्ट से पटिया याद रखना, पार्ट से पटिया तो भी याद रहेगा हम। ठीक है, इसके बाद फिर तातापानी बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इतना गर्म होता है कि लोग कपड़े के टुकड़े में चावल बांधकर पानी के अच्छा पक जाता है। चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। ये वाला देखो, कुदरू घाट कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला अभयारण्य में से ठीक मध्य में स्थित है। इस अभयारण्य के बीच से पिंगला नदी बहती है ना, तमोर पिंगला से क्या बहती है? पिंगला नदी। और उसी में स्थित है कुदरू घाघ। ओके। अब इसको याद ही कर लेता हूँ, मेरी गलती हुआ ना तो इसको याद कर लेता हूँ। कुदरू घाघ कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला में। तमोर पिंगला। घाघ मतलब जलप्रपात होता है। कुंदरू, कुंदरू को पिघला दिए। पिंगला ने पिघला दिए। पिंगला मतलब क्या कर दिए? पिघला दिए। ठीक, कुंदरू को क्या कर पिघला दिए, ऐसे याद रखेंगे। इसमें देखते हैं, कोटली जलप्रपात दीपादी के उत्तर में कन्हार नदी पर स्थित है। ओके, ये सारी चीजें जलप्रपात जो सिंपल सिंपल, जैसे कुदरू घाघ जलप्रपात अमर पिंगला में स्थित पिंगला नदी पर। पवई जलप्रपात सिमरसोत में स्थित चनान नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात देख रहे हैं, टाइगर पॉइंट महादेव मुड़ा नदी। टाइगर पॉइंट महादेव मुड़ा। कोटली जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपका वो पिंगला में। पिंगला में ये कुदरू घाघ है। टाइगर पॉइंट महादेव मुड़ा। चनान का हो जाएगा आपका पवई। और कोटली कन्हार। ठीक। चलो ठीक है। टिनटिन पत्थर की क्या विशेषता है? बजाने पर धात्विक आवाज आती है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात लेफ्ट साइड में कोई नदी होगी, नजदीक में होगा क्या? पूरी जिले में स्थित रामदा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रामदा बनास। भृंगराज जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भृंगराज ऊपर साइड है, जसपुर में होना चाहिए। देखते हैं चारों उत्तर। टिनटिन पत्थर बलरामपुर में स्थित है। ठीक है, रिंगिंग स्टोन्स बोलते हैं। अमृतधारा कोरिया में स्थित है, हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी ठीक है। अमृतधारा हसदेव। रामदा जलप्रपात कोरिया जिले के प्रमुख प्राकृतिक स्थल में बनास नदी पर। रामदा क्या है? बनास में। ठीक है, एविडेंस। इसके अलावा हसदो नदी पर क्या क्या स्थित है? तमरीधार और गावर घाट। ठीक है। भृंगराज जलप्रपात जसपुर में स्थित है। जसपुर में भी देखो, भृंगराज। भृंगराज, जब भृंग खा लेते हैं, भृंग, भृंग मतलब वो भांग टाइप से नहीं आ रहा है, तो भृंग खा लेते हैं तो फिर जस, जस गाते हैं। जस अपना जस बखान करना शुरू कर देते हैं भृंग खाने के बाद। ठीक है, जलप्रपात आप मैप वाला एक आप वीडियो देखेंगे किसी का यूट्यूब में ना, तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब मैं इसमें जो जो स्पेशल है उसको एक बार पढ़ाने टाइप से बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़, इसमें क्वेश्चन देखो पहले। 4:28, काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा लग रहा है इस वीडियो पे। अब ये 21 से नेक्स्ट वीडियो पे देख लेंगे, क्योंकि सी ज्योग्राफी भी बहुत बचा है, तो 3-4 पार्ट में बनाना पड़ेगा इसको, एक पार्ट में नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू करें, पार्ट में बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।